हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बढ़िया हैं। आपको पता है, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ और आप पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करती रहती हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सो आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको पता होगा मैंने उसकी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में या फिर सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं हम। हमारा सेकंड चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें डिग्री का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम ग्राफ से, मीन्स अगर आपको ग्राफ दे रखे हैं और हमें उससे जीरोस निकालने हैं कि हमारे कितने जीरोस हैं, हम वो कैसे निकाल सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर जाके देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वो हमारा इंट्रोडक्शन है, ओके। मैंने उसमें बेस समझाया है, तो अगर आपका बेस अच्छा होगा तो ही आप सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इजीली उसको समझ पाएंगे, ओके। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, राइट। अब क्या है, कुछ इक्वेशंस हैं जिसके हमें जीरोस निकालने होते हैं। जीरोस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। जीरोस अगर आपने निकाल दिए तो अच्छी बात है, बट अगर आपको क्वेश्चन ही उल्टा पूछा है, मीन्स अगर आपसे पूछा है कि जीरोस निकालो तो आप कर लोगे, बट अगर आपको बोला कि जीरोस दे रखे हैं और उससे इक्वेशन बनाओ, मीन्स सॉल्यूशन दे रखा है और उससे आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, वही हम आज सीखेंगे। इस चैप्टर में हम यूनिक मीन्स अलग, डिफरेंट क्या सीखेंगे। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो आप जीरोस इजीली निकाल सकते हो, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है, बट अगर आपको जीरोस दे रखे हैं और उससे आपको इक्वेशन बनानी है, वो आप कैसे सीख सकते हो वो आप इसी वीडियो में देखोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हम स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन जो होती है, अभी इस एक्सरसाइज में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दे रखी है कोई सी भी, तो किस फॉर्म में होगी, हमेशा कोई ना कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे आप देख रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें जो इक्वेशंस बनी होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, वो हमारी इस फॉर्म में होंगी। दैट इज ax² प्लस bx इज इक्वल टू c इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो हमेशा इसी फॉर्म में होगी। इसमें जो x है वो है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसका आंसर हम निकालते हैं, बोलते हैं ना x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू आप निकालते हो वो चेंज होती रहती है वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल। x इज वेरिएबल हियर, और जो a, b और c है, a, b और c क्या है हमारे, a, b और c हमारे कोई भी नंबर है। a, b एंड c आर नंबर। अब a क्या है, x² का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ है x², x² के साथ कौन सा नंबर अटैच है, a, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a। यहाँ पर देखो आप x है, x के साथ कौन सा नंबर अटैच है, b, तो x का कोएफिशिएंट होगा b। और जो c है वो कांस्टेंट है, मतलब c के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ओके। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगी। अब
आपको ये इक्वेशन दे रखी है। अब आपको पता है x की पावर है यहाँ पे हाईएस्ट 2, मतलब x के 2 जीरोस निकलेंगे। अब वो 2 जीरोस क्या होंगे, हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, राइट। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि x की जो हमारी 2 वैल्यूज आई हैं वो कौन कौन सी हैं, अल्फा और बीटा। ओके, तो x की सपोज 2 वैल्यूज है जो हमने पुट करी और आंसर सॉल्व करके 0 आया। वो 2 वैल्यूज क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमारी 2 वैल्यूज है अल्फा एंड बीटा। ओके, सो 1 मिनट। सो हमारी जो है कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो हम उसको जल्दी से लिख लेते हैं कि कौन सी अल्फा है कौन सी बीटा है। एक है अल्फा एक है बीटा। सो अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अगर आपको अल्फा और बीटा मतलब आपको 2 जीरोस दे रहे हैं, सबसे पहले आप निकालेंगे सम। सम क्या होता है, दोनों को प्लस करना। ओके, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। आपको पता है आपकी समरी में ये फॉर्मूले दे रखे हैं, आपके एक्सरसाइज से पहले भी 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। एक है सम जिसमें हमने निकाला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो सम निकालते हैं हम। और दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ओके, तो प्रोडक्ट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो अगर आपको 2 जीरोस दिए हैं उसका क्या निकालोगे, पहले सम निकालोगे और उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकालोगे। अब इन वैल्यूज को हम पुट काम करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करके आ रहा है -b/a और इसका फॉर्मूला है c/a। तो अब इस इक्वेशन पे पहुंच जाओ। ओके, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रही हूँ कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख के भी दिखा सकती हूँ कि ये इक्वेशन है, आपको सम निकाल के इधर इधर पुट करना है, आपकी इक्वेशन बन गई। बट मैं आपको बिल्कुल बेस समझाऊंगी। बेस मीन्स किस तरीके से हमारी ये आई, मीन्स हम इसको सम को हम इस एक पर्टिकुलर जगह ही क्यों डालें, मैं आपको बिल्कुल बेस समझा रही हूँ। ओके, सो ध्यान से देखिए वीडियो। सो a है, a को डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, डिवाइड a फ्रॉम बोथ साइड। ओके, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ a चाहिए। तो a डिवाइड कर दोगे तो यहाँ x² बन जाएगा बिकॉज a से a कट जाएगा। यहाँ आएगा b/a और यहाँ आएगा c/a। सो देखो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। हमने डिवाइड बाय a बोथ साइड कर दिया, डिवाइड बाय a करा तो यहाँ से a कैंसिल हो गया यहाँ पर और यहाँ पर अपॉन में आ गए। सो अब हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में आ रही है, देखो b/a c/a सेम सेम है, राइट, इसलिए हमने डिवाइड करा ताकि सेम सेम आ जाए। अब देखो यहाँ x² है तो x² की जगह x² लिख दो प्लस, अब देखो b/a की जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, राइट, बट ये -b/a है, मतलब यहाँ पे -b/a होना चाहिए था, राइट। तो -b/a इसको कैसे बना सकते हो आप, इसको लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ बीच में प्लस है तो आप क्या लिख सकते हो, -b/a, राइट, आप लिख सकते हो ना ये, क्योंकि प्लस को क्या लिख सकते हो आप, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो आप इस प्लस को क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस, राइट। अब देखो -b/a आ गया, -b/a। सो -b/a की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस, क्योंकि -b/a की वैल्यू क्या है, सम, तो इसकी जगह आ जाएगा सम, s का मतलब है सम और साथ में x प्लस c/a। अब देखो यहाँ c/a की क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट। c/a कैसे निकलता है, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो c/a प्रोडक्ट है तो यहाँ आ जाएगा p इज इक्वल टू 0। आया आपको ये समझ में, हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, -b/a हमारा सम है, c/a प्रोडक्ट, तो हमने उनकी जगह सम और प्रोडक्ट लिख दिया। s का मतलब होता है सम, p का मतलब प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन जिसमें हमें पुट करनी है वैल्यूज, राइट। अब देखो ये इक्वेशन है, आप इसमें हमेशा पुट करोगे वैल्यूज। कैसे, अल्फा बीटा आपको 2 वैल्यूज दे रखी है, तो पहले आप निकालोगे सम, फिर आप उसका प्रोडक्ट निकालोगे, सम की जगह सम की वैल्यू पुट कर दोगे, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, सो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, सपोज अल्फा दिया मैंने 3, बीटा दिया -1, अल्फा है 3,
बीटा है -1। हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। ओके, अब आपको बनानी है कोई इक्वेशन की किसके जीरोस हैं, तो आप कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे आप सम। तो आप निकालो यहाँ पे सम। सम क्या होता है? दोनों को प्लस करना। तो 3 प्लस ब्रैकेट में -1। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, सो 3 - 1 कितना होता है? 2। तो सम की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस आएगा, 3 × 1 = 3। तो हमारा सम आ गया 2, प्रोडक्ट आ गया हमारा -3। अब इससे हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, इक्वेशन में पुट कर दो, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, s मतलब सम। तो सम कितना आया है? 2। सम की जगह लिख दो 2 प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आया है? 3 -3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस ब्रैकेट में -3। प्लस की जगह प्लस आया, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू -3। अब इसको आप लिखो नॉर्मल, ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस माइनस। सो आपकी ये बन गई इक्वेशन। सो ये था आपका क्वेश्चन, 2 जीरोस दे रखे थे और आपको बनानी थी इक्वेशन। तो हमने इस तरीके से वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बना दी। देखो, मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन में बता सकती थी कि ये है इक्वेशन, आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बट सिर्फ रटना नहीं है ना कि हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमें वहां वैल्यूज क्यों पुट करनी है, वो कहाँ से आया। सो वो कहाँ से आया, वो प्रोसेस मैंने आपको समझाया। ओके, वो आया यहाँ से। ओके, सो ये है हमारी इक्वेशन। आपको सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और वहां पर पुट कर देना है। अब इसी के हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आप इसको जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप आपने सारा नोट डाउन कर लिया है। राइट, आपने सारा नोट डाउन कर लिया? नहीं किया तो जल्दी करो, वीडियो पॉज करके। मैं इसको इरेज कर रही हूं और हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। राइट, आपके पास बुक अगर नहीं भी है ना तो भी चलेगा, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन भी देती हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन भी देती हूँ, मीन्स आपको बुक की भी जरूरत नहीं है। राइट, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा सकती हूँ। ओके, तो बुक नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों करवा रही हूँ। सो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो रिलेशनशिप तो क्या है? वही जो हमने फॉर्मूला करा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वो फॉर्मूलेज आपने लिख लिए। राइट, सो फर्स्ट क्या है? x² - 2x - 8, मतलब x² - 2x - 8। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला है इसको सॉल्व करके इसके जीरोस निकालो। जीरोस आप कैसे निकालोगे? आपको इसकी करनी है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो आपने 9th क्लास में सीखा है, इज इक्वल टू 0। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट मींस a, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को अरेंज करोगे। अरेंज कैसे करोगे? सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर और उसके बाद सबसे छोटी पावर। सो अब आपने इसमें तो ऑलरेडी अरेंज है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे x² - 2x - 8 मीन्स पहले वाली डिजिट a है, दूसरी वाली हमारी b है और तीसरी वाली हमारी c डिजिट है। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन करी थी। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए a को c से मल्टीप्लाई करोगे, तो a है 1, c है 8, 8 1 जा 8। राइट, तो अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अब आप 8 के फैक्टर्स करो। ओके, सो अब आप 8 के फैक्टर्स करोगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर्स करने पे क्या आ रहे हैं? 2 2 2। राइट, अब ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, इनसे आपको 2 नंबर्स बनाने हैं। 2 नंबर्स कैसे बनाने हैं? देखो, 2 2 जा 4,
तो 2 2 जा 4 से तो एक नंबर 4 बन सकता है और दूसरा नंबर 2 बच गया जो, तो 2 नंबर बन गए 4 और 2। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर बनाने हैं। तो कोई 2 नंबर बनाओ जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली डिजिट है। तो बीच में हमारी कौन सी डिजिट है? -2। तो बताओ हम 4 और 2 को क्या करें कि -2 आ जाए? 4 और 2 को माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा -4 + 2। बड़ी डिजिट के आगे माइनस होगा तभी तो आंसर में माइनस आएगा। तो हमें क्या करना है? -4 + 2। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी बीच वाली डिजिट आ जाएगी। इट मीन्स, नाम सुनो, मिडल टर्म स्प्लिट मीन्स मिडल टर्म को, जो बीच में टर्म है, मिडल में है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जरूरी नहीं है इक्वल, बट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना है। तो -2 को हम कैसे तोड़ेंगे? -4 + 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? आगे वाला पोर्शन एज इट इज उतारेंगे। -2x को क्या लिखेंगे? -4x + 2x। बीच वाला जो वेरिएबल है वो दोनों के साथ लगेगा और आगे -8। आप देख सकते हो। अब इसको चेक करने का एक तरीका क्या है? देखो, ये जो 2 नंबर्स आपके बने हैं ना, 4 और 2, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो -4 + 2 -2 ही होता है। एक ठीक है, अगर आपका आ गया तो अच्छी बात। दूसरी कंडीशन आप क्या चेक करोगे? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए जिसके आपने फैक्टर्स करें। तो 4 2 जा 8। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, इट मींस आपने सही मिडिल टर्म स्प्लिट करी है। ओके, सो अब क्या करोगे आप? फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को ग्रुप बना लिया आपने। अब फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को क्या करोगे? देखोगे इसमें कॉमन क्या है। सो फर्स्ट में क्या कॉमन है? x दोनों जगह है, यहाँ बचेगा x, कॉमन ले लिया तो x बचेगा, यहाँ से x ले लिया तो 4 बचेगा। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो? देखो 2 ले सकते हो ना, तो +2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो x बचेगा -2 के टेबल में 8 कहां पर आता है? 2 4 जा 8, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4। सो आपके ये 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे। ये 2 ब्रैकेट्स आपके सेम होने चाहिए। अगर आपके ये 2 ब्रैकेट सेम नहीं है, इट मींस आपने गलत मिडिल टर्म स्प्लिट करी है। और आपने अगर गलत मिडिल टर्म स्प्लिट करी है तो दोबारा वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके दोबारा देखो कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। सो x -4 2 बार है, एक बार कॉमन ले लो, एक बार कॉमन ले लिया, x -4 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस, यहां से भी x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2 = 0। सो आपके 2 ब्रैकेट्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाता है? भाई, क्या कोई नंबर होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 0 आए? नहीं होते, राइट? आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई करके 0 कब आएगा? जब उसमें से कोई एक नंबर 0 हो, राइट? अगर मैं बोलूं 2 × 0 तभी 0 बनेगा ना, मतलब उस नंबर के मल्टीप्लाई में 0 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर 0 आएगा। इट मीन्स या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को 0 के इक्वल रखोगे अलग अलग। मीन्स x -4 को पहले 0 के इक्वल रख के देखो एक साइड, और दूसरी साइड आप दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख के देखो। -4 हो रहा है यहाँ, दूसरी साइड जाकर +4 हो जाएगा ना, दूसरे उसमें 2+ हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो आपके 2 बन गए, देखो 2 zeros आपके आ गए, क्या है? 4 और -2। तो इसमें से आप अल्फा किसी को भी मान लो, बीटा किसी को भी मान लो। इसको सपोज अल्फा मानते हैं, अल्फा = 4 और बीटा = -2। अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। आप क्या करोगे? आपने जीरोस तो निकाल दिए, साथ में क्वेश्चन में उसने ये भी बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप मतलब आपको सम और प्रोडक्ट वाले जो 2 फॉर्मूले हैं उनको भी प्रूव करना है। तो हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a। अब मेरी एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको कोई भी चीज वेरीफाई करनी है, कोई भी चीज प्रूव करनी है, तो आप इक्वल मत लगाओ बीच में। मीन्स अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और इधर भी वैल्यू डाल दी, दूसरी साइड भी वैल्यू डाल दी। ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि वो इक्वल नहीं है, आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, अब आपने उसको पहले ही इक्वल लेके चल लिया, इट मीन्स आपने तो उसको पहले ही इक्वल मान लिया, तो आप प्रूव क्या कर रहे हो? तो आपको पहले इक्वल लेके नहीं चलना, आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। इसलिए मैंने एक
अलग लाइन में लिखा है, दूसरा भी अलग लाइन में लिखा है, दोनों मैंने इक्वल में नहीं लिखा, दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी और उसके बाद हम लिखेंगे कि हाँ दोनों इक्वल हैं, हमने प्रूव किया है। ओके, तो इक्वल पहले से लगा के नहीं चलना। तो अल्फा प्लस बीटा पहले आप निकालोगे, अल्फा है 4, बीटा है -2, तो आ जाएगा 4, अब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 4 -2, 4 -2 कितना होता है आप सबको पता है, 4 -2 होता है 2। नेक्स्ट है माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो बी और ए की वैल्यू है ये इक्वेशन से निकलेगी, पता है ना आपको, पहला ए होता है फिर बी एंड देन लास्ट वाला सी। सो हमें चाहिए माइनस का साइन लगा दो। अब बी की वैल्यू क्या है, देखो हमेशा साइन के साथ बोलना है। बी की वैल्यू क्या है, -2, बी बीच वाला है तो बी की वैल्यू है -2 अपॉन ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1, राइट, माइनस माइनस कैंसिल तो आंसर क्या आएगा 2। अब देखो आपका ये और ये दो वैल्यू सेम आ गई, 2 आ गया ना। अब आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि आपको प्रूव करना था तो आपने अब प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा और किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा है 4 मल्टीप्लाई बीटा है -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है -8। अब सी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, सी क्या है, सी हमारी लास्ट डिजिट है तो सी है -8 अपॉन ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है तो 1। तो देखो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, तो डॉट कर लिख दोगे नीचे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने दोनों अलग अलग सॉल्व करे और हमारा प्रूफ हो गया, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सो ये करना है आपको क्वेश्चन में, आपको पहले जीरोस निकालने हैं और उस जीरोस निकालने के बाद आपको फॉर्मूला प्रूव करना है कि ये रिलेशनशिप सही है, हमारी इक्वल है दोनों, ठीक है। इसको फॉर्मूला भी बोल लो, उसको रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया जो मैंने आपको अभी बताया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। सो आपने नोट डाउन कर लिया, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। ओरली मैं आपको बता देती हूँ, आपको सेम करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, वैल्यूज निकालनी है और उसके बाद फॉर्मूला प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर आपके इक्वल नहीं आए इसका मतलब यही है कि आपने गड़बड़ करी है, कहीं आपका सॉल्यूशन ठीक नहीं है, ओके। सो अब हम अपना सेकंड को मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। सी मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी आप वेरीफाई खुद करना, ओके। और आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर मेरे को मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। सो पहला है 4s² - 4s + 1, ये आपकी इक्वेशन है। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या आएगा, 4 1 = 4, 4 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 2, क्योंकि 2 2 = 4। अब देखो 2 और 2 को हम क्या करें कि 4 आ जाए बीच में 4 है ना, 2 और 2 को प्लस करना पड़ेगा, बट यहाँ माइनस का साइन है साथ में। इट मीन्स 2 और 2 दोनों के आगे माइनस का साइन लगेगा, तो ये -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2s और -2l + 1। सेम साइन वाले हैं तो प्लस हो जाएंगे और 4s आंसर आ जाएगा, है ना। अब करो, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लोगे, 2s कॉमन आ जाएगा फर्स्ट में से और यहाँ बचेगा 2s, यहाँ 2s पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखो नेक्स्ट में हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, -1 माइनस कॉमन लिया आपने, इट मींस आपको ब्रैकेट के अंदर के सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ 2s है तो 2s तो एज इट इज रहेगा, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 0 हमेशा इक्वल में चलता रहेगा, ओके। सो 2s - 1 2s - 1 दोनों में है तो 2s - 1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, इधर 2s बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट्स इक्वल है, तो आप इसको रख दो 0 के इक्वल। अब देखो 1 माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी s की वैल्यू आ गई 1/2। हम दूसरे को भी सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, बिकॉज दोनों सेम है।
तो हमारे दोनों जीरोस इस केस में सेम आएंगे, दैट इज 1/2। ओके, तो हमने जीरोस निकाल दिए। रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लोगे अल्फा प्लस बीटा से, वेरी गुड। ओके, सो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसी ही है, आप ट्राई करना, आप इसको सॉल्व करना, आपसे जरूर सॉल्व होगा। कोई भी डाउट होगा ना बाकी सारे क्वेश्चंस में तो मुझसे जरूर पूछना। मैं आपको एक बार फोर्थ पार्ट बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों को फोर्थ पार्ट में डिफिकल्टी होती है। जैसे क्वेश्चन खत्म होता है वैसे आप उसको नोट डाउन करो। जब भी मैं आपको पढ़ाऊं उस टाइम नोट नहीं करना, जब मैंने पूरा लिख लिया और जब मैं बोलूं कि हाँ अब करो, तब आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर आप लिखने ही बैठ गए, जब मैं समझा रही हूँ और आप लिखे जा रहे हो, नोट करे जा रहे हो, तो आपको समझ क्या आएगा। पहले आप सुनो पूरे को और उसके बाद पूरे आंसर को नोट डाउन करो, क्योंकि मैं आपको उसके लिए टाइम देती हूँ अलग से। ओके, सो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² + 8u। सो लिखो 4u² + 8u। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको 0 के इक्वल रखोगे। 4u कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा u प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, 4 2 8 = 0। अब देखो इसको 0 के इक्वल रखो और इसको। हमने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों नहीं करी, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म तो थी ही नहीं। मिडिल टर्म तो तब बनेगी जब 3 टर्म्स होंगी, यहाँ तो 2 ही टर्म्स हैं। 2 टर्म्स हैं तो आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लिया हमने, 2 ब्रैकेट्स बन गए, एक ये नंबर एक ये नंबर, दोनों को 0 के इक्वल रखो। अब आपका क्वेश्चन होगा अगर हम 4u को 0 के इक्वल रखें तो क्या होगा। 4u को आप 0 के इक्वल रखोगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो हमेशा आंसर 0 आता है। तो u की वैल्यू 1 हो जाएगी 0, मीन्स आपका एक 0 हो जाएगा 0 और दूसरा 0 तो आप यहाँ से निकाल ही लोगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कर देना आप पूरे, उसमें आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं आपको एक फिफ्थ पार्ट भी बता देती हूँ। फिफ्थ पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही है। देखो t² - 15, राइट। सो t² - 15, सबसे पहले आप इसको 0 के इक्वल रखोगे। अब देखो आप इसमें तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो कॉमन नहीं ले सकते तो अब हम क्या कर सकते हैं, -15 उधर जाके +15 तो बन सकता है ना। आपको एक खुद दिमाग लगाना है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। -15 उधर गया तो बन गया +15 और यहाँ स्क्वायर है तो वो रूट में बदल जाएगा। तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, √15। आपको ये भी पता होगा कि रूट होता है, इट मीन्स उसके आगे प्लस और माइनस ऑटोमेटिकली लग जाता है। ऑटोमेटिकली मतलब आपकी 2 वैल्यूज आई हैं t की, +√15 और -√15। रूट का मतलब क्या है कि आगे प्लस भी है और माइनस भी है, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है। तो अल्फा एक वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। अल्फा बीटा आप किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपको ये देखना है कि रूट के आगे हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, तो मैंने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ये चीज एक्सप्लेन करी है, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। ओके, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जरूर देखना। सो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप कर लेना, नहीं समझ में आए कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, रट्टू तोता की तरह कुछ भी कर देते हैं, पहला अल्फा दूसरा बीटा और सॉल्व करके आ गए। दे डोंट रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपको अल्फा दे रखा है बीटा दे रखा है तो आप निकालोगे ना सम और प्रोडक्ट और इक्वेशन में पुट करोगे। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको अल्फा बीटा नहीं दे रखे, ये आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो मीन्स फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें 1/4 और -1, तो 1/4 आपको सम दे रखा है और -1 आपको प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। एक करके दिखा देती हूँ। x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यही होती है आपकी इक्वेशन, राइट। आपको क्या करना है, पहली डिजिट जो दे रखी है आपको वो सम है, तो सम क्या आ जाएगा 1/4, इसकी जगह आ जाएगा 1/4 और प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा हमारा -1। आएगा समझ में। आप इन दोनों को ऐड करके सम और प्रोडक्ट मत निकालने लग जाना, क्वेश्चन पढ़ना है पहले। ओके, सो सम और प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो सम और प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट पुट करने हैं यहाँ। अब एक बात ध्यान से सुनो, हम अपॉन में कोई डिजिट नहीं रखते। अगर अपॉन में कोई डिजिट है तो उसको मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड कर दो। जैसे 4 अपॉन में है तो 4 ऐसे नहीं छोड़ना, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x²
और यहाँ आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एज इट इज, क्योंकि कट जाएगा 4 को करोगे तो 4 1 4। सो आपकी इक्वेशन बनेगी ये। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, वीडियो पॉज करके आई होप आपने सारा नोट डाउन कर लिया। और हाँ, आपने सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अगर सेकंड एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है तो इसको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और कोई डाउट नहीं है तो नीचे जरूर लिखना कमेंट करके कि हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सारा अच्छे से समझ आ गया। ओके, और अपने दोस्तों में, मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं करी ना, आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो। सबसे पहले आपका जो क्लास का ग्रुप है आप उनको वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। ओके, सो आज पहला काम क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नीचे कमेंट जरूर करना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।